तो आज हमसे मिलने आए सुपर 100 की शान सागर कुमार ठाकुर, और सागर को मिली है इनकम टैक्स की पोस्ट। वैसे इनकी जो रैंक थी टॉप 100 में रहने वाली थी, लेकिन जैसे कि पीड़ित हैं ये भी 2024 से, तो अब इनकी रैंक कितनी है? 794, लेकिन बाय गॉड ग्रेस के इनकम टैक्स तो मिल गया। तो बताइए सागर, कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छी लगी फीलिंग्स ये। क्योंकि मतलब आज तक ना बस वीडियो में सुनते थे जय हिंद नमस्ते, लेकिन आज सामने से सुनने को मिला ये अमेजिंग फीलिंग्स है सर। और ये सुपर 100 की शान भी आपने पहले सुना है बस। हाँ ये तो है। तो क्या आपका सफर रहा, किस हिसाब से क्या चैलेंजेस रहे, कुछ शॉर्ट में बता दो बढ़िया सा। मैंने स्टार्ट करा था 2020 से, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मुझे जेएसओ की पोस्ट मिली हुई थी। ठीक है। फिर मैंने जो है मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था कुछ फैमिली रीजन की वजह से। फिर मैंने जो है ना 22 की पोस्ट दी, 22 का एग्जाम दिया हुआ था, तो 22 में मेरे को ना जो है सो पीए की लगभग पोस्ट मिली थी, पीए टीए की पोस्ट, मार्क्स कम थे तो मैंने प्रेफरेंस फिल नहीं करा। अच्छा। इसमें भी मेरे मार्क्स कम आ रहे थे तो मैंने उसमें प्रेफरेंस नहीं फॉर्म करा, मतलब फिल नहीं करा। 24 में ना अच्छे मार्क्स आए और जो डिजायर्ड पोस्ट हुई मैंने स्टार्ट ही करा था प्रिपरेशन की इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए वो इनकम टैक्स में ही, तो डिजायर्ड पोस्ट भी मिली और लोकेशन भी बेटर ही मिला है। एक चीज़ और बता रहे थे आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? वो एक वीडियो वैसे आपका फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ था, शिफ्टिंग का बात करके मेथड था वो था। अभी हम पार्क में घूम रहे थे ऐसे ही, तो इन्होंने बताया, तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ। और एक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो था, इंस्टॉलमेंट वाला, और एक थी और पुलिस वाली जो थी वीडियो। अच्छा, तो पहले यूट्यूब पे आपने देखा? हाँ, यूट्यूब के बाद मैंने देखा ज्योमेट्री का निचोड़, उसके बाद जो मतलब जितने भी निचोड़ वगैरह थे मैंने सारे वो देखे हुए हैं। ठीक है। और सुपर 100 का बैच तो चल ही रहा था कंटिन्यूसली, उसके साथ साथ ना सबसे मतलब बेहतरीन तो मुझे ये लगा कि मैथ के साथ साथ वो करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ था, सुपर करंट अफेयर्स, वो अमेजिंग पीडीएफ है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए इतनी कंसाइज वे में, बैच ही सुपर 100 कंसाइज वे में है पूरा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी वो कंसाइज वे में है। तो करंट अफेयर भी हम थोड़ा सा कंसाइज में, मैथ, करंट अफेयर्स और बीच में रीजनिंग पढ़ाई देते हैं, तो रीजनिंग तो ये बस अब इंग्लिश की कमी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश तो आती ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे जो एक चीज़ हम बात कर रहे थे कि बच्चे ज़्यादातर पेपर खराब कर लेते हैं, उसका क्या रीजन होता है? मतलब जैसे परफेक्ट चीज़ों के चक्कर में, वो क्या आपको लगता है? नहीं सर, जैसा कि ये 24 वाला ही मेंस था, उस मेंस में जो है सो मतलब हिंदी इंग्लिश का भी था, प्रॉब्लम्स की हिंदी में क्वेश्चंस में कुछ और थे, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और थे, तो ये मैनेज करना पड़ेगा कि मतलब ये पता होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है? जैसे आप ये कहना चाह रहे हो कि क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं। हाँ, तो मुझे क्या लगता है बेसिकली, वो ये लगता है कि बच्चे परफेक्ट चीज़ों के पीछे भागते हैं। उन्हें परफेक्ट पीडीएफ, परफेक्ट बुक, परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट सब कुछ चाहिए। कोई कोर्स भी करा रहा है, क्वेश्चन भी करा रहा है, तो उन्हें चाहिए परफेक्टली रटा हुआ आंसर, लेकिन जब वो पेपर में परफॉर्म करते हैं तो फिर लेकिन अब ऐसे ना इम्परफेक्ट को चूज करने लगे हैं। पहले जो पैटर्न चल रहे थे ना परफेक्ट वाले पीवाईक्यू के, अब लेकिन परफेक्ट तो होते ही है, लेकिन परफेक्ट इम्परफेक्ट भी बनना पड़ेगा एसएससी के एग्जाम्स के। मतलब अच्छी चीजें करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि सब कुछ पढ़ो, हर चीज से लर्निंग है। सपोज करो अगर आप सपोज करो किसी का फ्लो बना हुआ है, कोई कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, मॉक में कर रहा है या बुक में कर रहा है या कोर्स में कर रहा है, मान लो वो लगातार 20-30 क्वेश्चन कर रहा है। अब वो 20-30 क्वेश्चन में अगर उसको लग रहा है सारी चीजें ऐसी आएंगी, पेपर में भी ऐसी आएंगी, तो वो बहुत बड़ा मतलब लल्लूपना कर रहा है, बेवकूफी कर रहा है। उसका रीजन है आप पेपर में देखोगे कि हिंदी में गलत है, इंग्लिश में गलत है, 30 में से 9 क्वेश्चन गलत है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये चीज आपको समझनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये लगी ना सर कि मतलब मैंने पीवाईक्यू की जितनी भी बुक्स हैं सारी सॉल्व कर चुका हूं, किसी चीज मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जितनी भी बुक्स किरण की बुक्स हैं वो मैं लगभग 10 बार ज्यादा बना चुका हूं। पीवाईक्यू तो पूरा रटा हुआ अभी भी है, लेकिन होता क्या है ना कि सब कुछ पीवाईक्यू ठीक है, पीवाईक्यू एग्जाम्स निकालने की जरूरी रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको कुछ नहीं करके तो जाना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि 22 तक पैटर्न चल रही थी, पीवाईक्यू बेस पे हुआ करता था, लेकिन 23 में आकर के ना ये फील हुआ कि नहीं, पीवाईक्यू से आप 20-22 तक जा सकते हो, मतलब पीएटीए बन सकते हो, लेकिन डिजायर्ड पोस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करने पड़ेंगे। और आपके हिसाब से इस बार पेपर कैसा आएगा? इस बार तो मतलब हमें जहां तक लग रहा है कि पीवाईक्यू का वेटेज होगा 50% तो रहेगा ही, 50% अमेजिंग वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आप इतनी बेइज्जती कर दी एसएससी की, अमेज करेंगे लोगों को। और इसके लिए ना मतलब सुपर 100 का जो कोर्स है, सबसे अच्छी चीज ये है कि पीवाईक्यू तो ठीक है, आपके पीवाईक्यू के साथ साथ जो है न्यू क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, और यही आपको ना बूस्ट करता है आपके एग्जाम्स को। जब आप ये लेवल पे पहुंच जाते हो ना कि क्वेश्चन कैसा भी आए हम इसको ना सॉल्व कर सकते हैं, ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मतलब एग्जाम्स बेहतर। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, उनको ना बिलीव सा नहीं होता। जैसे अब आपने कुछ बोल दिया एकदम से, खुद ही अपने मन से बता दिया कि ये करना चाहिए या सुपर 100 से लेके, तो कई लोगों को लगता है कि हम बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्या लगता है आपको? आपको पहले आपको भी लगता था जब आप देखते थे अनाउंसमेंट कभी देखी क्या इतनी तारीफ कैसे हो सकती है, ऐसा डाउट आता है? नहीं मतलब ये तो लगता था कि मतलब ज्यादा फेमस में नहीं है, तो मतलब जो ज्यादा फेमस दिखते हैं, जो हाथी के दाम दिखते हैं ज्यादा, वो लगते हैं लोगों के कि हाँ ये दिखाने वाले। लेकिन सर सुपर 100 ना ये है कि जब आप वो कोर्स परचेज करेंगे आप जो है, तो परचेज करेंगे, ये हम मतलब प्रमोशन वाला कुछ फील नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का बस रिव्यू है कि उसमें आपको ये फील आएगा कि मतलब जो भी मतलब क्वेश्चन करवाए जाते हैं एग्जाम में कैसे अप्रोच करने होते हैं ना, ये बेस्ट चीज़ है। सबसे बड़ी चीज बेसिक के साथ हम आज भी एक्स मान के ही बनाते हैं, सोल्व करते हैं, यही होनी चाहिए, क्योंकि मतलब शॉर्टकट ट्रिक कितनी। यही चीज़ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, बात चल रही है लंबी तो अच्छी बात है। इसी चीज़ में मैंने देखा कई बार, मैंने वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे सेम चीज़, जो चीज़ आप लोगों को पैसे देके करा रहा हूँ, तो आप देखो कितने खुश हो और सिलेक्शन भी ले लिया। यही चीज़ अगर मैं यूट्यूब पे करता हूँ ना कभी कभी, तो कई लोग उसमें नीचे ज्ञान दे रहे होते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या, ये तो हमारे XYZ टीचर ने तो ये बिना वेरिएबल के करा दिया, आप ऐसे देख रहे हो। बच्चे नहीं सीखना चाहते, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखना नहीं चाहते, तो यही आपका यही कंपटीशन कम हो रहा है मेरे हिसाब से। नहीं मतलब सबसे बड़ी चीज़ है ना कि शॉर्टकट ट्रिक्स आप कितने मतलब भाग सकते हैं, मतलब ठीक है आपका 1 सेकंड में वो बस दिखाने के लिए है जो है, और मतलब ये होता है ना कि उससे लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ये मेथड सही है, लेकिन वो इंप्रेस एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। किसी को इंप्रेस नहीं करना होता है, एग्जाम क्रैक करना होता है, तो जिसको इंप्रेस करना है वो वीडियो देख सकते हैं, जिसको क्रैक करना है उनको तो बेसिक पढ़ना ही होगा, और ये रिक्वायर्ड है। नहीं अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वैसे वो कहाँ से? जी मैं बिहार से हूँ, सहरसा जिले से। बिहार के? सहरसा जिले से। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू।